हाय गाइस, गौरव हियर। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं स्टॉक पे। सो अभी इस वीडियो में जो हम लोग पैक्स देखने वाले हैं वो है फार्मा पैक। फार्मा पैक 2020 के काफ़ी फेवरेट, सबके फेवरेट रहे हैं और सब ने आउट परफॉर्म किया है बिकॉज बहुत सारे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स मिल चुके हैं हमें यहाँ पे। अगर आप स्टॉक्स देखें, लूपिन जैसे स्टॉक देखें जो 3 डिजिट से 4 डिजिट आ चुका है। अगर आप लॉरस लैब्स देखें, एपीआई में है पर लॉरस लैब्स देखें वो 400 से लेके 1500 आ चुका है, ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। डीवीज लैब देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डीज देख लीजिए, ये सारे पैक सब भाग रहे हैं। तो हम इन सब में तो तेज़ी हो चुकी है, बट इस एपिसोड में हम लोग वो स्टॉक्स पकड़ रहे हैं जिनमें तेज़ी इतनी नहीं हुई है और तेज़ी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दो स्टॉक्स जो हम लोग इसमें पिकआउट किए हैं वो है नैटको फार्मा ए और दूसरा है फाइज़र। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइज़र के साथ और उसके बाद हम देखते हैं नैटको फार्मा। ऑलराइट। और उसके साथ अगर एक और स्टॉक अगर हमारे रडार पे आ गया तब तक तो चेक कर लेंगे, बट इस वीडियो में मेन पर्पस है दो स्टॉक्स को एनालाइज करने का, जो है नैटको फार्मा और फाइज़र। ऑलराइट। सो ये investing.com वापस से स्टॉक है फाइज़र। डेली चार्ट देख रहे हैं हम लोग फाइज़र का। अगर आप लोग नोटिस करें, फाइज़र ने यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। अगर आप ध्यान देंगे तो फाइज़र ने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। हाँ, उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट मिला है, उस उसके आगे वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए। बट अगर आप नोटिस करिए, ये राउंडिंग बॉटम का टारगेट अब तक हिट नहीं हुआ है। तो ये जो राउंडिंग बॉटम बना है, इसका नेकलाइन जो बनता है, इसका नेकलाइन जो बनता है चार्ट के हिसाब से, वो करीब करीब इस लेवल पे बनता है, जो है 4850, मतलब 4850 के लेवल, 4850 लेवल के हिसाब से। ठीक है। तो इसका मतलब स्टॉक ने 4850 पे ब्रेकआउट दिया है। वी गॉट अ ब्रेकआउट एट 4850। एंड अगर आप इसका बेस देखें, स्टॉक ने बेस अच्छा खासा बनाया है 4000 लेवल से। सो फ्रॉम 4000 लेवल टू 4850, नहीं नहीं करके 800 850 पॉइंट, 1000 पॉइंट पकड़ लीजिए, राउंड फिगर जाना है आपको तो। अराउंड 1000 पॉइंट का एक अच्छा सा क्या कहते हैं, बॉटम बनाया है और अराउंड 1000 पॉइंट का गैप है इनके बीच में। यूजुअली जब राउंडिंग बॉटम होता है तो हमारा टारगेट होता है ऊपर से लेके नीचे तक का गैप। तो ये जो गैप है आपका, नेकलाइन जो है, नेकलाइन का गैप और एक लोएस्ट पॉइंट समवेयर हियर। सो इतना टारगेट हमारा होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो एक 800 850 पॉइंट्स का गैप है वो। तो अगर आपका ब्रेकआउट मिला है तो वो ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ 800 से 850 पॉइंट जाना चाहिए। सो 4850 पे हमें ब्रेकआउट मिला है, अगर आप वहाँ से 850 पॉइंट्स भी डाल देंगे तो 5600 इसका टारगेट बनना चाहिए। तो फाइज़र आने वाले दिनों में अगर वो 4850 के ऊपर रह गया, टिक गया, तो दिस स्टॉक इज़ रेडी फॉर a target of 5400 to 5600 in coming days. I repeat, and coming days. क्योंकि जब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, जब इसने ब्रेकआउट दिया था 4850 पे, ये स्टॉक 5250 ऑलरेडी टच कर चुका है। मतलब जो 5400 का पहला टारगेट था उसके काफ़ी करीब जाके एक बार आ चुका है। और स्टॉक अब थोड़ा नीचे आया है क्योंकि ऑब्वियसली ओवरबॉट जोन में चले गया था, लोग प्रॉफिट बुक करने ही वाले हैं। तो माइंड यू, ये स्टॉक जब तक 4850 के ऊपर इन दिनों में है तो ये 5400 कभी भी टच कर सकता है। प्लस अगर आप देखें, सारे फार्मा स्टॉक्स भाग रहे हैं तो ये ज़रूर भागेगा। और अगर आप राउंडिंग बॉटम को भी इग्नोर करें और सिर्फ कुछ दिनों के पैटर्न्स पे ध्यान दें, कुछ दिनों के कैंडलस्टिक पे ध्यान दें, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अब ब्रेकआउट किसी भी वक्त दे सकता है, बस इसे वॉल्यूम्स चाहिए। और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, ये सीधा 5400 से लेके 5600 तक जा सकता है। तो येस गाइस, फाइजर इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर अ मिनिमम टारगेट ऑफ 5400 एंड ऑन अपसाइड ऑफ 5600। अगर सब अच्छा रहा तो 5800 टू 6000 भी आ सकता है। बिकॉज बिकॉज फाइज़र को कोविड वैक्सीन ट्रायल में एक न्यूज़ आने की संभावना है। कोविड वैक्सीन ट्रायल में फाइज़र की तरफ से अगर वो पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, जो अक्टूबर में आने की उम्मीद है, तो ये स्टॉक यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। आई रिपीट, रॉकेट। एंड सब ठीक रहा तो क्या पता 6000 भी आपको मिल सकता है। तो येस, यू गाइस कैन लुक एट फाइज़र फॉर अपकमिंग डेज। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, वो है नैटको फार्मा। नैटको फार्मा का सेटअप फाइज़र से भी बेटर लग रहा है मुझे। उसके रीज़न ये है, ये डेली चार्ट है। अगर आप लास्ट वॉल्यूम देखें
लास्ट डे का वॉल्यूम देखें तो कितना हाई वॉल्यूम हो चुका है, एवरेज वॉल्यूम से नहीं नहीं करके 7 से 8 गुना। और अगर इसको आप स्क्वीज़ करें, अगर मैं इसको स्क्वीज़ करता हूँ तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तरफ है। ये स्टॉक अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। अगर आप नोटिस करें तो स्टॉक यहाँ से गिरावट दिखाया था इस लेवल से, और अब उस गिरावट को पूरी तरह उसने ख़त्म कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ने जहाँ से अपना डाउनसाइड चालू किया था, वो डाउनसाइड को पूरा अब्जॉर्ब करके अब वो एक अपसाइड की तरफ जा रहा है, और हमारे पास साथ में वॉल्यूम भी है। इसका मतलब देयर इज़ अ बाइंग इंटरेस्ट हियर। सो इसका मतलब ये है, अगर आप थोड़ा ऐसे लंबे समय के हिसाब से देखें तो एक अच्छा खासा बेस बनाने के बाद ये स्टॉक अब ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है, और ये 890 लेवल्स पर है। तो इसका मतलब ये है कि नैटको फार्मा यहाँ से नहीं नहीं करके एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने वाला है, क्योंकि ये अब करीब करीब 2 साल के नेकलाइन को तोड़ रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट ऑफ 2 ईयर्स। तो अगर ये 890 के यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, इसका मतलब ये स्टॉक यहाँ से 400 से 500 पॉइंट देने की मात्रा रखता है। इसका मतलब इफ़ यू बाय एट 900, अगर आप 900 के आसपास बाई करते हैं इसे, तो ये स्टॉक का मिनिमम टारगेट अब 4 डिजिट्स में आएगा, जो है 1100 टू 1150। एंड अपसाइड में आप इसमें 1300 से 1400 के भी लेवल देख सकते हैं आने वाले महीनों में। आने वाले दिनों में आप 1100 के आसपास का लेवल आराम से देख सकते हैं, पर 1400 का जो लेवल है उसे आने के लिए कुछ महीने लग सकते हैं। बट येस, अ वेरी गुड स्टॉक फ्रॉम अ वेरी गुड पैक फॉर दिस ईयर, फार्मा। अगर हम इसके वीकली चार्ट पे भी जाते हैं, अगर मैं इसके वीकली चार्ट पे भी जाता हूँ, तो आप ये नोटिस कीजिए, स्टॉक ने अब वीकली चार्ट पे भी अपनी पहले की सेलिंग अब्सॉर्ब कर ली है, और ये जा जाके अब नेक्स्ट लेवल जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और वो मिलेगा सीधा 1050 पे। 890 पे 1050, दैट इज स्टिल 100 पॉइंट्स अवे, विच इज़ स्टिल 10% रिटर्न। अगर आप देखें 10% का रिटर्न आपको कुछ दिनों में मिलने के चांसेस है यहाँ पे। तो आप येस, आप नैटको फार्मा को भी देख सकते हैं और अपने रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये दो एनालिसिस पसंद आया हो। अगर आपको ये दो एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करेगा और सारे स्टॉक्स को एनालाइज करने में। अगर आप चाहते हैं मैं कोई स्टॉक एनालाइज करूं, आप उसे भी अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।